नमस्ते दोस्तों। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत का कथा। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक के नाम था दुखिया तो दूसरे का नाम था सुखिया। वो सुखिया और दुखिया दोनों का सौभाग्य भी नाम की तरह ही था। दुखिया हमेशा सुखिया के घर काम करने जाती थी। उसके घर झाड़ू पोछा खाना बनाती थी। सुखिया के घर जो भी भोजन बचता वो दुखिया को दे देती। दुखिया अपने घर लेकर आती, अपने बच्चे को खिलाती और खुद भी खाती। ऐसे करते हुए समय बीतते जा रहा था। दुखिया के भी दो बेटे थे और सुखिया के भी दो बेटे थे। तभी जितिया व्रत आया। दोनों बहनों ने मिलकर जितिया व्रत रखा। उस दिन भी सुखिया के घर काम करने गई। तभी उसने चावल फटका और जो भी खुदी बचा वो अपने लिए रख लिए। जो भी खड़ा चावल था सुखिया को दे दी। तभी साग चुना। साग चुनते समय भी जो भी पत्ता था वो अच्छे से निकाल कर सुखिया को दे दी और जो भी डंठल था वो अपने लिए रख ली। ऐसा करके वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद बच्चे के लिए भोजन बनाई। तो जो भी चावल लाई थी खुदी चावल, उसका चावल बनाकर अपने बच्चे को दी और डंठल का सब्जी बनाकर अपने बच्चे को खिला पिलाकर और रात को सो गई। रात को सोते समय ने एक बूढ़ी माँ उसके घर आई और बोली कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। तो बोलती है कि ठीक है माँ, आप बैठिए, हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। मैं तो आज खुद ही के चावल बनाई हूँ। खुदी का चावल और डंठल की सब्जी दुखिया बूढ़ी माँ को दे देती है और बोलती है कि माँ मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, यही खुदी का चावल मिला था जो मैं आज बनाई हूँ और बच्चे को अपने खिलाई हूँ, लीजिए आप भी खा लीजिए। तो खाने के बाद बोलती है कि बेटी मेरे को तो बाथरूम लगा है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो बोलती है कि इतनी रात हो गई है, मैं कहाँ जाने के लिए आपको बोलूँ, कहीं भी आंगन में कहीं भी बैठ लीजिए। तो बोलती है कि बेटी बताओ मैं भड़ करूँ या छर छर। तो बोलती है कि भड़ कर दीजिए। उसके बाद बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी मेरे को तो हाथ धोना है, पानी दो। तो बोलती है कि मेरे घर पानी भी नहीं है, आप मेरे सर में ही हाथ पोंछ कर साफ़ कर लीजिए। इसके बाद हाथ साफ़ करके वो बूढ़ी माँ चली जाती है। और सुबह होता है तो उस दिन जिउतिया था, सुबह होता है तो वो स्नान करने के लिए गंगा घाट चली जाती है। गंगा घाट जाती है, जैसे ही अपना बाल धोने लगती है तो उसमें से सोने चांदी निकल कर पानी में जाने लगता है। तो ये लोग देख कर बोलते हैं कि अरे इतने सारे सोने चांदी इसके बाल में कहाँ से आ गए। तो ये देख कर वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं हम रात में सपने देखे हुए थे कि एक बूढ़ी माँ आई थी, मेरे सर में हाथ पोंछी हुई थी, ये कहीं सच सच बात तो नहीं है। ऐसा करके वहाँ से जल्दी से अपने घर आती है। अपने घर आकर देखती है चारों तरफ चांदी चारों तरफ बिछा हुआ था। और ये देखकर वो सब सोने चांदी को इकट्ठा करने लगती है। इकट्ठा करके अपने बेटे से कहती है कि बेटा जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, हम सोने को जोख कर देखेंगे, तौल कर देखेंगे कि कितने केजी का है। वो बेटा जाता है मौसी के घर, जाकर बोलता है कि मौसी तराजू दो, माँ मांगी है सोने चांदी को तौलना है, देखना है कि कितने केजी का है। तो बोलती है वो सुखिया बोलती है कि तेरे घर तक खाने का नहीं है अनाज और सोना चांदी तू लोग जो तोलेगा। तो बोलता है कि हाँ मेरे घर सोना चांदी बहुत सारा है। सुखिया क्या करती है कि तराजू के पीछे आटा लगा देती है, ये सोच के कि कुछ भी अगर तौलेगी तो कुछ उसमें से थोड़ा ना थोड़ा अंश तो इसमें चपक ही जाएगा। इसके बाद मैं देख लूँगी कि क्या वो तौली है। और इसके बाद तराजू दे देती है। तराजू लेकर वो लड़का अपने घर जाता है। वहाँ दुखिया ये तराजू में सोने चांदी तौल देती है। तौलने के बाद वो तराजू बोलती है कि ले जाओ बेटा, उसे मौसी को घर दे आओ। तराजू उसका लेकर बेटा आता है सुखिया के घर और दे देता है। इसके बाद सुखिया देखती है पीछे से तो उसमें सोना और चांदी चपका हुआ है, उसमें सटा हुआ है। ये देखकर सुखिया उसके घर दुखिया के घर जाती है और बोलती है कि बहन तुम्हारे घर तो कल खाने के लिए भी कुछ नहीं था, अभी इतने सोने चांदी तुम्हारे घर कहाँ से आ गए। तो दुखिया बोलती है कि बहन ये सब भगवान का माया है। मेरे सपने में एक बूढ़ी माँ आई थी जो मुझसे मांगी खाने के लिए खाना, तो मैं जो खुदी का चावल बनाई थी और डंठल की सब्जी वही मैं खाने के लिए बूढ़ी माँ को दे दी। बूढ़ी माँ खाने के बाद मुझसे पूछी कि बेटी मेरे को बाथरूम जाना है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं बोली कि माँ इतनी रात को मैं कहाँ बोलूँ आपको जाने के लिए, आप कहीं भी आंगन में कर लीजिए। इसके बाद वो बोली कि बेटा बताओ भड़ कर लूँ या छर छर। तो मैंने बोला कि छर छर कर दीजिए। इसके बाद वो बोली कि बताओ हाथ धोना है, पानी कहाँ से लूँ। तो मैं बोली कि पानी भी नहीं है, मेरे सर में हाथ पोंछ लीजिए। इसके बाद वो इतना सब करके वो मेरे घर से चली गई। अब मैं सुबह उठी तो देखी कि इतने सोने चांदी मेरे घर में है। ऐसा सुनकर वो सुखिया अपने घर चली आती है।
अपने घर आके जितिया पर्व का इंतज़ार करने लगती है, सोचती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। तभी जितिया पर्व आता है, वो व्रत करती है और चावल फटकती है। चावल फटकने के बाद जो भी अच्छा चावल होता है उसे फेंक देती है और खुद ही को रख लेती है। इसके बाद साग बनाती है, साग बनाने के बाद पत्ते को फेंक देती है और डंठल को रख लेती है और खुद ही चावल का भात बनाती है और उसका सब्जी बनाती है और रात को अपने बच्चे को खिलाकर उसी चावल और सब्जी को थोड़ा सा रख देती है। तभी रात में वो बूढ़ी माँ आती है और बोलती है कि बेटी मेरे को कुछ खाने को दो। तो वो बोलती है कि आज तो मेरे घर खुद ही का चावल और डंठल का सब्जी है, लीजिए माता आप यही खा लीजिए। इसके बाद वो खाने के बाद बोलती है कि बेटी मेरे को तो बाथरूम लगा है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो वो बोलती है कि अभी रात हो गया है, मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँ, आप कहीं भी आंगन में कर लीजिए। इसके बाद बोलती है कि बेटा बताओ भड़ करूँ या झरझर। तो बोलती है कि भड़ कर दीजिए। इसके बाद बोलती है कि बताओ बेटा मेरे को हाथ धोना है, पानी दो। तो बोलती है कि अभी तो पानी नहीं है, आप मेरे सर में ही हाथ पोंछ लीजिए। इसके बाद वो सर में उसके हाथ पोंछ के चली जाती है। जैसे ही सुबह होता है तो उठ कर चारों तरफ देखती है कि चारों तरफ गंदा गंदा और कीड़े मकोड़े और मेरे सर में भी पूरा बदबू आ रहा है। इसके बाद दौड़ते हुए दुखिया के घर जाती है और बोलती है कि बहन बताओ जैसे तुमने कहा वैसा ही मैंने भी किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। मेरे घर तो चारों तरफ गंदा और कीड़े मकोड़े हो गए और तुम्हारे घर सोने चांदी कैसे हो गए। तो बोलती है कि बहन देखो मेरे घर तो कुछ भी नहीं था, मैं तो गरीब थी, इसलिए मैंने बोला उससे कि मेरे पास खुद ही का चावल और डंठल की सब्जी है। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, इसके बावजूद भी तूने खुद ही का चावल और डंठल की सब्जी क्यों बनाया। जीवित भगवान थे जो सपने में तुम्हारे आए थे, वो भेष बदल के तुम्हारे घर आए थे तुम्हारी परीक्षा लेने, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम उसे अच्छे से भोजन कराती, तुम्हें खुद ही का और डंठल का सब्जी बनाकर खिलाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे कर्मों का फल है, जैसा तुमने कहा किया वैसा तुमको सज़ा मिला। तो सुखिया को इस बात को पछतावा होता है और भगवान से माफ़ी मांगती है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, ऐसा लालच भी मैं कभी नहीं करूँगी। जो भी मेरे पास है वो सब कुछ वैसा ही कर दीजिए भगवान, और माफ़ी मांगने लगती है।